Hello everyone, so today we are going to do equation of motion by graphical representation. तो ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन को शो करेंगे. ओके, अब देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है. क्या है? पहली तो यही है v इक्वल्स टू u प्लस 80 फर्स्ट सीरीज में है, याद रखनी है. दूसरी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर. थर्ड टू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो ये तीनों ही आपकी इक्वेशंस हैं और आपको ये याद रखनी है. हम अभी देखेंगे इनका डेरिवेशन. इस वीडियो में डेरिवेशन देखेंगे. ओके, कि कैसे ये डिराइव हुई हैं. सो देखो, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन. तो मैं 8 किलोमीटर्स पर आवर चली, तो ये मेरी क्या है? वेलोसिटी है. और किस डायरेक्शन में चली, तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होनी चाहिए. 8 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स, मान लो टूवर्ड्स, अरे चल के नहीं रहा, टूवर्ड्स नॉर्थ. सो मैं 8 किलोमीटर्स पर आवर चली टूवर्ड्स द नॉर्थ. तो मैंने वेलोसिटी को मेजर किया. स्पीड को भी मेजर करते हैं हम उसमें, और डायरेक्शन भी. सो अब देखो, वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपकी तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वेलोसिटी की हेल्प से ही होंगी. अब जब हम चलते हैं तो मैं यहाँ से चली और यहाँ तक चली. तो जहाँ से मैंने चलना शुरू किया है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो. सो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब तक चला है, जहाँ तक चला है, तो वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं v से. सो u है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी. फाइन, ठीक है. तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, एक तो इनिशियल और एक फाइनल होती है. अब हम ये देखते हैं कि इस वेलोसिटी की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो, इस ग्राफ को समझो. मैं यहाँ से चली विद टाइम बढ़ता गया. विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम मैं आगे बढ़ती गई, और आगे बढ़ते 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 मैं इधर, मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई, और जब वेलोसिटी चेंज हुई मेरी, तो वो इधर आकर रुक गई. तो टाइम यहाँ तक बढ़ा, मेरी वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ी. ठीक है, यहाँ तक मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी. जब मैं यहाँ पहुँची, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये मेरी पूरी बन गई फाइनल वेलोसिटी. विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मेरी ये बन गई फाइनल वेलोसिटी. राइट, ओके. तो इधर से इधर तक मैं चली, और यहाँ से ये मेरी थी इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मेरी वेलोसिटी बदल गई, और मेरी वेलोसिटी बदली और मैं यहाँ आकर रुक गई. तो यहाँ जब मैं आकर रुक गई, तो ये इस टाइम से मेरा ये जो बनी, ये मेरी बनी फाइनल वेलोसिटी. फाइन. तो जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, और यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी हो गई. अब जब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ये मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो ये जो था, ये था चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और ये टोटल था डिस्टेंस. तो ये हमारा हो गया पूरा डिस्टेंस. अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा हो गया डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है पूरा. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है,
ये टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ये वेलोसिटी में चेंज। फाइन। सो अब यहाँ पे आप देखो, हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ओ ए या ए ओ, ओके, और ये इक्वल है इसके डी सी के, ये इक्वल है डी सी के, क्योंकि एक दूसरे के ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये दोनों इक्वल हैं। ओ सी इज़ इक्वल टू ए डी। ओ सी हमारा टाइम है और इसके ऊपर हमने एक पैरेलल लाइन बना दी है ए डी, तो ए डी भी टाइम हो गया, ओ सी भी टाइम हो गया। फिर है ई ओ। ई ओ देखो, ये पूरी और ये पूरी भी इक्वल है। हमने ये बोला था कि हम यहाँ से जब यहाँ गए तो इधर पहुँचने के बाद टाइम यहाँ कंप्लीट हुआ, डिस्टेंस कंप्लीट हुआ, ये जो बना हमारा ये बना हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ये पैरेलल है, बी सी इज़ पैरेलल टू ई ओ, तो बी सी पैरेलल टू ई ओ हो गया, और ये हमारी बन गई फाइनल वेलोसिटी। लेकिन अभी हमने एक चीज़ मिस कर दी है, हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाऊंगी मैं, हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, दैट मीन्स हमने यू फाइंड कर लिया, टी फाइंड कर लिया, ये हो रहा है, हमने बी सी फाइंड कर लिया, ई ओ फाइंड कर लिया। आज चीजें तुम मेरी गायब हो जाएंगी यार। तुमने बोला पापा तुमने, तो घर आ जाएंगे। आज या कल में डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन बी डी क्या है, ये बी और ये डी है, ये ई और ये ए है, तो ये क्या है, बी डी क्या है, ई ए क्या है, तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, लेकिन हमने अभी तक ई ए और बी डी, ई ए इज़ इक्वल टू बी डी है, तो बी डी या ई ए फाइंड नहीं किया। तो देखो, हमें टोटल लेंथ दे रखी है वी, हमें इतना पोर्शन दे रखा है यू, यू, एक सेकेंड, यू दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है दिस पोर्शन, तो ये पोर्शन क्या होगा, v इज़ टोटल, इस v में से u को माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, दैट इज़ द बी डी। तो अगर हम u और टोटल है v, तो v माइनस यू कर दें तो हमें इतना ये लेंथ पता चल जाएगी, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं दैट बी डी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। अब v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव, तो इनिशियल और फाइनल ये v है और ये इनिशियल है, दैट मीन्स u है, तो v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में बदलाव हुआ, तो बी डी इज़ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ v माइनस यू। अब ये है एक दूसरी बात, अगर हमको v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी पता चला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि बी डी दैट इज़ v माइनस यू, अगर हम ऐसा बोल दें कि जो a है इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी है, तो कुछ गलत तो नहीं है, एक्सक्लरेशन इज़ बी डी अपॉन ओ सी हमने बोल दिया, क्योंकि हमें v माइनस यू मिल गया और हमें t पता ही था, तो हमारे को v माइनस यू मिला और t भी मिल गया, तो v माइनस यू अपॉन टी इज़ इक्वल टू a है, क्योंकि देखो हमने बोला कि हमको t भी पता है, सब पता है, लेकिन हमको हमें अभी तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता होता, तो एक्सक्लरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, तो हमें अभी तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता था, तो अब चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया, दैट इज़ v माइनस यू। तो अगर मैं a इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी लिखती हूँ तो कुछ गलत तो नहीं होगा, मैंने एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला बना दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, बी डी इज़ v माइनस यू। अब अगर मैं ए टी को इधर ले आई
80 इक्वल्स टू बी डी हो गया। सो हमारे को बी डी की वैल्यू मिल गई। बी डी इज़ वॉट? बी डी इज़ इक्वल टू 80। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ तो ये करी कि हमने बी डी की वैल्यू निकाल ली 80। अब हमारे को इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो देखो, अब फिर से इधर आ जाओ, a इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी पे ही आ जाओ फिर से, ठीक है। अभी हम भूल जाते हैं क्या है बी डी की वैल्यू। हम तो बी डी की वैल्यू सीधा v माइनस यू अपॉन टी पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू v माइनस यू, ये यहाँ जाएगा। तो उसके बाद अब देखो, अगर मैं 80 को ये रखूँ प्लस u कर दूँ इक्वल्स टू v। दीदी ने ये सलाह दी कि तू लोन वोन के चक्कर मत पड़। देखो मेरी सलाह क्या है, इनके पास 30-35 लाख रुपये कैश है, अच्छी खासी सैलरी है, इसकी 50,000 रुपये इसमें नहीं मिल रहा है। सो ये हमारा हो गया 30,000 नहीं मिलता, 80,000 इन हैंड है, सैलरी आ रही है। डेरिवेशन फॉर दिस। 70-80 लाख रुपये नकद है। तो अब हमने दो चीज़ें फाइंड करी इस इक्वेशन की हेल्प से। पहली चीज़ हमने फाइंड करी कि 80 इक्वल्स टू बी डी है। करूँगा मैं। अब अगर हम 80 इक्वल्स टू बी डी को v माइनस यू लिख दें और हम 80 प्लस यू इक्वल्स टू v कर दें तो हमारे पास वही इक्वेशन आ गई। तो मैं आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। हमने बी डी देखा, चेंज इन वेलोसिटी, तो हमने कहा कि हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, टाइम मिल गया, तो a अब निकल जाएगा बी डी अपॉन टी। तो ये हो गया 80 इक्वल्स टू बी डी। अब देखो बी डी क्या था हमारे पास? v माइनस यू। तो अगर हम 80 प्लस यू इक्वल्स टू v लिख दें तो हमारे पास यही आ गई ना इक्वेशन बन के। सो ये हमने किया डेरिवेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमने बी डी अपॉन ओ सी किया। ओ सी क्या था? टाइम था, ये टाइम था हमारे पास ओ सी, है ना। तो बी डी अपॉन ओ सी करा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी किया, तो 80 इक्वल्स टू वी माइनस यू हमारा बी डी था और कुछ नहीं, तो 80 इक्वल्स टू वी माइनस यू हो गया। अब वी माइनस यू में से अगर हम u को इधर लेके चले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 80 प्लस यू इक्वल्स टू v। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब दूसरी है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हम पोजीशन और टाइम इन दोनों को रिलेट करके चलेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशन होता है हमारा डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे इस वाली इक्वेशन में। अब डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस ये है, राइट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब देखो, अगर हम इस फिगर को देखें तो इसका जो पूरा एरिया है ये हमारा डिस्टेंस है। आप देखो इसमें इस एरिया में एक एरिया तो ट्रायंगल का बन रहा है और एक रेक्टेंगल का बन रहा है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दें हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम करके देखते हैं कैसे करें हम। देखो, लेट डिस्टेंस बी एस मैंने डिस्टेंस को मान लिया है। एस हमारे पास है क्या? नेम क्या है इसका? देखो ए ओ बी सी, यही तो है पूरा, राइट। ए ओ बी सी, ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, दिस वन। आप इसको ऐसे नाम भी दे सकते हो, ए बी डी सी ओ, लेकिन इतना टफ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शुरू हुआ ए बी, ए ओ सी और बी, या फिर ए बी सी ओ, कोई भी नाम दे दो आप, ठीक है। जो भी आप नाम दे रहे हो वो दे दो। ये है क्या? इसमें एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। सो ए ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल इज देयर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम कर देंगे तो हमारे पास एस निकल जाएगा। तो है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो इसमें बेस क्या है? अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो बेस है हमारे पास, दिस चाइम इज़ द बेस, ए सी ए डी इज़ द बेस, और हमारे पास हाइट क्या है? हाइट है बी डी। तो ये और ये,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप मैं इधर ये तो हो गया था, सॉरी। हाँ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहाँ पे लेंथ क्या है? तो लेंथ हो गया OC और जो ब्रेथ है वो है AO। तो C इंटू AO आप बोल सकते हो, राइट। तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम निकालते हैं तो ये होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हाफ इंटू हाफ भी होता है उसमें, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? टाइम है। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो आप टाइम मान लो ये AD, ठीक है, AD इज द टाइम इनटू ये क्या है? ये है आपका BT। सो AD इंटू BT प्लस रेक्टेंगल का देखो, रेक्टेंगल आपको तो ये दे रखा है AO और OC। तो AO है आपका इंटू OC। तो ये हो गया हाफ इंटू AD क्या है? AD ये है, दैट इज टाइम, इंटू BD क्या है? हमने BD V माइनस U इक्वल्स टू 80 किया था, तो BD की हमारी वैल्यू आ गई थी 80। तो इंटू 80 प्लस AO क्या है? U इंटू DC क्या है? हाँ, तो रेक्टेंगल था हमारे पास AO इंटू OC। तो ये हो गया, अगर हम देखें तो हाफ इंटू, ये अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू T इंटू 80 प्लस OA या AO इंटू OC, दैट इज़ अ टाइम अगेन। तो हो गया हाफ इंटू 80 का स्क्वायर प्लस UT। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गया है। तो क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? अच्छे से देखते हैं हम। अब तो बहुत रफली आपको बता दिया मैंने। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, T आपके पास था, अभी वो आशमा फोन में बात कर ले, फिर कर दूंगा। 80 आपके पास था, पैसा दे दिया, U क्या था आपके पास? अंडे लाने को। AO, और T आ गया था आपके पास OC। तो ये आपने फॉर्मूला बनाया, रखा, किया, और आपने ये बना दिया इस तरह से, ठीक है। जाओगे ना? अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाते हैं हम। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब देखो इसमें भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार मान लो अगर आपको टाइम नहीं दे रखा, मान लो टाइम नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है एक तो एक्सेलरेशन दे रखा है, आपको दे रखा है वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल। बस अगर आपको देखो इसमें आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं, मान लो वेलोसिटी इनिशियल फाइनल दोनों, और आपको दे रखा है एक्सेलरेशन। तो आप इसमें फिर निकाल सकते हो डिस्टेंस को बिना टाइम के। तो बिना टाइम के आप निकालेंगे, देखते हैं कैसे। देखो एरिया ऑफ ट्रपेज, ये हमने जो देखा था अभी, ये क्या था? ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो मान लो कि अब मैं इसको नहीं गिन रही, इसको नहीं गिन रही, पहले तो मैंने इसको गिना था, अब मैं इसको नहीं गिन रही, अब मैं केवल इसको गिन रही हूँ। अब इसमें तो सब कुछ कॉमन है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों मिक्स हो गए हैं।
ये तो ऐसा कुछ फिगर बन गया है, इसमें ये लाइन नहीं है। तो जब ये लाइन नहीं होगी, केवल ये इस तरीके का एक फिगर होगा जहाँ पे मैं इसको नहीं गिन रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो पर्टिकुलर फॉर्मूला डालते हैं हम। पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती है आपके पास ऐसे, साइड्स अपॉन 2 इंटू बेस, डन। तो देखो आपके पास जो ट्रेपेजियम है, जो डिस्टेंस कवर किया है वो ट्रेपेजियम ही तो है, वो है OABC, ठीक है। तो अगर हम इसको OABC बोलते हैं, दिस इज़ OABC, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसमें आप देखो, इसमें हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, एक तो ये है, एक तो ये है। अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं ले रहे मैम हम पूरी, ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने इतने को ही माना है, तो इसमें इसका कहीं कोई इंक्लूडिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, केवल ये है। इसके पैरेलल में तो यही है, लंबी छोटी उससे कोई मतलब नहीं, पैरेलल है। तो ये आपके पास जो छोटी वाली है ये तो U है और बड़ी वाली है V, तो आप बोल सकते हो V माइनस U। इसको तो हम गिन ही नहीं रहे, ये तो है ही नहीं हमारे पास केवल ये है ट्रेपेजियम। तो V माइनस U, V माइनस U नहीं, सॉरी, ये है AO प्लस BC। तो AO प्लस BC क्या होगा, AO है हमारे पास U और BC है हमारे पास BC क्या है, BC क्या है, BC 80 है ना, नहीं BC तो V है, तो U प्लस V, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, BC प्लस AO, तो BC प्लस AO करोगे तो ये हो जाएगा फिर V माइनस U, V प्लस U, इसको ही हम लेंगे V प्लस U। तो आप U प्लस V बोलो या V प्लस U बोलो, बात एक ही है। V प्लस U बोलोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बोलो BC प्लस AO। BC क्या है, BC आपके पास V और AO है U, तो V प्लस U, तो ये हो गया है। और टाइम क्या है, टाइम है आपके पास, देखो ये, इसको तो गिनना ही नहीं है, तो OC ही टाइम है, तो ये हो गया BC प्लस AO, ये 2 ले रहे हैं हम, है ना। और टाइम है हमारे पास, दिस इज़ OC इंटू OC। लेकिन भाई कंडीशन तो ये है कि टाइम आना ही नहीं चाहिए, टाइम अगर नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर टाइम होगा तो हम पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ना, S इक्वल्स टू UT प्लस AT का स्क्वायर, तो वही यूज़ कर लेंगे अगर हमारे को टाइम दे रखा होगा। अब टाइम नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, तो टाइम नहीं दे रखा है तो टाइम को हम हटा देंगे। अब टाइम को हटाना तो ऐसे तो इनकम्प्लीट इक्वेशन बनेगी, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं, इसके लिए टाइम को हटाने के लिए हमने एक तरीका निकाला है। हम ये जानते हैं कि A क्या है, V माइनस U अपॉन T है, राइट, एक्सलरेशन इज V माइनस U अपॉन T। अगर मैं T की जगह A रख दूँ और A की जगह T रख दूँ, यानी कि T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A कर दूँ, तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, सही होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T है। मैंने T को जब वहाँ लेके गई तो ये AT इक्वल्स टू V माइनस U हो गया। अब मैंने कहा कि A को यहाँ ले आती हूँ मैं, क्योंकि T तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A कर दिया, सो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A को अब हम पुट करेंगे जो हमने ये बनाया था अभी फॉर्मूला, V प्लस U अपॉन 2 था ना, तो V प्लस U अपॉन 2 तो सही है। अब टाइम हमने ले लिया, मान लो V माइनस U अपॉन A, टाइम हमारे पास, टाइम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, V माइनस U अपॉन A।
है ना। टाइम को इनडायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम लिख देंगे v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है v माइनस यू अपॉन ए, तो टाइम है हमारे पास v माइनस यू अपॉन ए, तो हम इनटू कर देते हैं v माइनस यू अपॉन ए, राइट। तो ये हो गया, अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू ये ऐसे, ठीक है। तो हमने करा क्या, हमने v प्लस यू अपॉन 2 था, t हमको हटाना था, t की जगह हमें इनडायरेक्टली t को रखना था, तो इनडायरेक्टली t को हम कैसे रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए फॉर्म में। तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू t है हमारे पास v माइनस यू अपॉन ए, तो v माइनस यू अपॉन ए को रखा, तो ये आपके पास a हो गया, तो 2 इंटू ए हो जाएगा, तो 2a, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हम ये क्या निकाल रहे हैं, s निकाल रहे हैं ना, मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अब आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एक काम करो, यहाँ पे जो 2 था इसको यहाँ लेके जाओ, तो जब आप 2 को यहाँ लेके गए, 2a को, सॉरी 2a था ना, अब 2a को यहाँ से यहाँ ले जाओ, जो अब 2a को यहाँ से यहाँ ले गए, तो ये हो गया 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, जो हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a था, हम 2a को s के पास ले गए, तो वो डिवाइड में था 2a पहले, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2a इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलो, तो टाइम भी हो गया है, 27 मिनट्स हो गए हैं। आपको समझ में आ गई अच्छे से, फिर अच्छे से आ गई हो तो बताना अच्छे से कि कितना आया क्या नहीं आया। सो थैंक यू।